Example 6 time series. The data obtain monthly sales in 1000 rupees. Sales किसमें 1000 में है. तो सेल्स दी गई है 80, 85, 90, 76, 82 and 88. So a company are given the following table. Feed the trend line. क्या फाइंड करना है? ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन y cap is equal to a plus bt and find the estimated sales for the month of August. आपको किसका एस्टिमेट फाइंड करना है? एस्टिमेट द सेल्स मंथ ऑफ अगस्त. अगस्त का सेल्स फाइंड करना है यूजिंग द इक्वेशन ऑब्टेन लीस्ट स्क्वायर मेथड. सो पहले तो जो मंथ दिए हैं अभी तक ईयर देते थे उसको टी में कन्वर्ट करते थे टाइम में, बट यहाँ पे मंथ दिया तो एज इट इज ही करना है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपको फाइंड करना है अगस्त मंथ का. तो इसके बाद क्या आता है? जून के बाद जुलाई, आफ्टर जुलाई अगस्त. सपोज जून का 6 है तो जुलाई का क्या आएगा? 70 और अगस्त का क्या आएगा? 8. तो आपको t इज इक्वल टू 8 फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? t इज इक्वल टू 8. अब आगे तो अब सेल्स द वेरिएबल y. सो फॉर्मूला क्या है b की? b इज इक्वल टू n समेशन ty माइनस समेशन t इंटू समेशन y डिवाइड n समेशन t स्क्वायर माइनस समेशन t होल स्क्वायर. सो फर्स्ट कॉलम t इंटू y एंड नेक्स्ट कॉलम t स्क्वायर. टोटल में सबका ही करना पड़ेगा. सो समेशन y टोटल आर 501 summation t total are 21. Next t into y 80 into 1 80, 85 into 2 170, 90 into 3 270, 76 into 4 304, 82 into 5, 82 into 5, 410, 88 into 6, 528. So total summation ty 250 plus 270 plus 304 plus 410 plus 528. So 1762. अब t square. So 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36. So summation t square 1 plus 4 plus 9 plus 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36. So 91. अब आपको फाइंड करना है b की वैल्यू. So b is equal to n 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 into summation t by 1762 minus summation t 21 multiply summation y 501 divide and 6 summation t square 91 and summation t whole square summation t 21 whole square. So 6 into 1 7 62 10 5 7 2 10 5 7 2 minus 21 into 501 10 5 2 1 10 5 2 1 divide 6 into 91 546 minus 21 into 21 441 10 5 7 2 minus 10 5 2 1 so 51 by 546 minus 441 105. So B answer 51 by 105.
So 0.49. 0.4857, so two decimals 0.49 because third decimal are 0.5 or more than 5, so 1 add 49. So B answer 0.49. अब आपको फाइंड करना है A की वैल्यू. So A is equal to formula y bar minus bt bar. So y bar and bt bar are not, t bar are not fine. So y bar is equal to summation y upon n. Summation y 501 by 6. 501 by 6. So 83.5. 83.5. And t bar summation t upon n 21 by 6. 21 by 6. 3.5. 3.5. So कैलकुलेट करते हैं. Y bar is equal to 83.5 minus BT bar. So B answer 0.49 multiply 3.5. 83.5 minus 0.49 multiply 3.5. 1.715. So A answer 83.5 minus 1.715. 81.785. So A answer 81.79. A answer 81.79. So next one, equation for train y cap is equal to A plus BT. A 81.79 plus 0.49T. अब आपको फाइंड करना है अगस्त मंथ का एस्टिमेट. तो जून का 6 था, अब जुलाई का क्या है 7. 6 के बाद 7 आता है, तो जुलाई मंथ है, जून के बाद तो 7, उसके बाद आता है अगस्त. हमें एस्टिमेट फाइंड करना है अगस्त का, तो टी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 8. सो T is equal to 8. So y cap is equal to 81.79 plus 0.49 multiply 8. So 81.79 plus 0.49 multiply 8. 3.92. So plus 81.79. 85.71. 85.71 and y column are in 1000. So last में compulsory in 1000, वरना हाफ मार्क कट कर लिया जाएगा वहां पे. तो अगस्त मंथ का एस्टिमेट कितना आया 85.71. अभी भी हमें ट्रेन वैल्यू फाइंड करने, तो इसके बाजू में एक कॉलम बनानी पड़ेगी. अब आपको फाइंड करना है ट्रेन वैल्यूज ईच एंड एवरी ईयर. सो A is equal to 81.79, B is equal to 0.49 and T की वैल्यू जो की में यहाँ पे हमने दिए वो लेनी है. तो फर्स्ट ईयर 81.79 प्लस 0.49 मल्टीप्लाई 1. सो 81.79 प्लस 0.49. 81.79 प्लस 0.49. 82.28. 82.28. Next year 81.79 plus 0.49 multiply 2. 81.79 plus 0.49 multiply 2. 0.98. So 0.98 plus 81.79. So 82.77. अब देख लो डिफरेंस दोनों का 0.28 ही आएगा. डिफरेंस कितना आएगा हर एक में 49 मीन्स 0.49 हर साल में प्लस करते जाओ. जो बी की वैल्यू होती है वही प्लस करनी जाती है. तो आप टोटल कर लेना. हम देखते हैं 81.79 plus 0.49 multiply 3. So 81.79
79 plus 0.49 multiply 3, 1.47 plus 81.79, so 83.26. 81.79 plus 0.49 multiply 4, 81.79 plus 0.49 multiply 4, so plus 81.79, 83.75, 81.79 plus 0.49 multiply 5, 81.79 plus 0.49 multiply 5, 2.45 plus 81.79, 84.24. Next, last one, 81.79 plus 0.49 multiply 6, 81.79 plus 0.49 multiply 6, 2.94 plus 81.79, 84.73. बट इसका शॉर्टकट भी है कि जो पहला आता है उसमें आप b प्लस कर दिया, बिकॉज b की वैल्यू ही प्लस की जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए b की वैल्यू इतनी कैलकुलेशन ना लेनी हो तो प्लस करके भी आप लिख सकते हो b की वैल्यू।